नीमच जिले का कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे, इस ध्येय के साथ कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की पहल पर नीमच के जिला प्रशासन ने जोरदार अभियान की शुरुआत की है। इसी सिलसिले में नीमच के वात्सल्य भवन में गोलू मोलू बचपन बाल सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत चिन्हित बालक बालिकाओं का आयुष वर्ग के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और पोषाहार मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, एसडीएम ममता खेड़े, प्रभारी सीओ अरविंद डामोर, कार्यक्रम अधिकारी ताराचंद मेहता मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि भारत को स्वच्छ बनाते हुए बच्चों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि 3 माह में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सुपोषित किया जाए। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों को सुपोषित करने के लिए पोषण पोटली का वितरण भी किया गया। गोलू मोलू बचपन चुन्नो रहीम को सबको स्वस्थ करने के लिए, कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए एक नवीन अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा महिला बाल विकास और हमारे जिलाधीश महोदय को कि उन्होंने आज नीमच तहसील के सभी बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके और उनके स्वास्थ्य की चिंता की। आप ये देख रहे होंगे बच्चे कुपोषण क्यों होता है, आप देखते हो वजन की कमी है, सर्दी जुकाम, माँ ने ध्यान नहीं दिया है, तो बच्चे बहुत दुबले पतले होते हैं। उनको स्वस्थ बनाने के लिए ये अभियान चला है और उनको स्वस्थ बनाने के लिए जैसे पुराने अभी आप पॉपकॉर्न या पापड़ या बच्चों को खिलाते हैं, उसका गलत प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। तो पुराने समय में हम देखते थे कि चना है, गुड़ है, अंकुरित आहार हम लेते थे, मगर आजकल बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। तो उन कुपोषित को सुपोषित बनाने के लिए ये अभियान चला है। आप देख रहे होंगे यहाँ से उनको दाल जिससे विटामिन मिले, जिससे उनको गुड़ है या उनको भुने हुए चने हैं, ये सारे उपलब्ध कराकर डॉक्टरों से चेक कराकर उनको सुपोषित बच्चे को बनाने का काम हम कर रहे हैं। और नीमच तहसील के सारे बच्चे विधानसभा के हम चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद उनको सुपोषित बनाने के लिए उसके लिए जो भी अभी खर्च होगा हम सब खर्च उठाएंगे और बच्चों को स्वस्थ करेंगे। हम देख रहे हैं सरकार लगातार स्वास्थ्य के प्रति बड़ा ध्यान दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बुजुर्ग है 70 साल के, उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज ये अपील की है, जिससे भी क्योंकि हम 60 के साथ बाद बीमारी आती है। जब हम बुजुर्गों का भी ध्यान दे रहे हैं तो हम बच्चों का भी ध्यान देंगे। बच्चे इस देश की नींव है और वही बच्चे यदि कुपोषित रहेंगे तो कहीं न कहीं देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हर माँ का यह दायित्व बनता है कि बच्चे सुपोषित हो, अच्छे पढ़े लिखे और वो अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो हम ये चाहते हैं, माँ को भी हमने कहा है कि अन्य चीज़ें ना खिलाते हुए बच्चों को। पुराने समय में मैं स्वयं छोटा था, मेरी माँ मेरे लोही करती थी, आप देखते होंगे, मालिश करते थे, धूप में बिठाते थे, बकरी का दूध पिलाते थे, गाय का दूध पिलाते थे। तो कम से कम इन बच्चों को भी गाय का दूध पिलाए, बकरी का दूध पिलाए, इनके तेल मालिश करे, जिससे कि ये सुपोषित बन सके। तो ये अभियान एक जागरूकता का अभियान है, यहाँ चला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकारें लगातार इस प्रकार के अभियान में सहयोग प्रदान कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा है कि यदि किसी बच्चे के बाल खराब है, अगर उसका जो भी 2-5 लाख रुपया लगेगा सरकार स्वयं देगी, उनके बाल बदलाएगी। और इस प्रकार की कई सुविधाएं सरकार दे रही है। अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ गया है। तो हम तो यही चाहते हैं, उन माँओं से ये हमने प्रार्थना की है कि बच्चों की तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही आपका भविष्य। आने वाले समय में माँ की लाठी उसका बेटा बेटी ही बनते हैं। तो ये एक अच्छा अभियान है, इसका स्वागत करता हूँ। किस तरह का अभियान है, उसके तहत आज क्या आयोजन है? बाल सुपोषण अभियान नीमच प्रशासन के द्वारा नीमच जिले में जितने भी बच्चे अति कुपोषित और कुपोषित सैम और मैम की कैटेगरी में है, उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन सभी बच्चों का एक तो डॉक्टर से परीक्षण करा रहे हैं कि उनको किस तरीके का हमें फॉलोअप, उनको न्यूट्रिशन देना है, उनको अगर किसी को अगर एनआरसी में भर्ती कराना है तो उसी के अनुरूप फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, ताकि नीमच जिले का कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। इसके अंतर्गत हम लोग न्यूट्रिशन बास्केट भी सभी बच्चों को दे रहे हैं, ताकि हम लोग का जो टारगेट है वो ये है कि अगले 3 महीने में बच्चों को हम कुपोषण से निकाल के सुपोषित करें। और इसमें ये भी है कि हर एक 2-3 बच्चों के ऊपर हम लोग इफेक्टिव को हम लोग मॉनिटरिंग के लिए लगाएंगे। इनकी वीकली मॉनिटरिंग होगी और मंथली मॉनिटरिंग होगी। इसके बाद ये देखा जाएगा हर महीने में कि क्या फॉलोअप आए हैं और कोशिश ये रहेगी कि अगले 3 महीने में सभी बच्चे हमारे सुपोषित हों। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएससी ब्लॉक बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से।
एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, क्योंकि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लैबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।